नमस्कार, स्वागत है आपका चैलेंज न्यूज में। देखते हैं खास खबर। सरदार अमरजीत सिंह कलिंगा द्वारा लिखित पुस्तक जिंदगी बदल गई तो का विमोचन। जिंदगी बदल गई तो का विमोचन दिनांक 30 जुलाई 2023 सायं 4:30 बजे चावला पार्टी हॉल बी ब्लॉक शालीमार गार्डन साहिबाबाद में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता 15 पुस्तकों के लेखक 90 वर्षीय वयोवृद्ध वरिष्ठ लेखक पत्रकार कृष्ण चंद्र मधुर ने की। अन्य मंचासीन पदाधिकारियों में राजीव भाटी पार्षद, राहुल शर्मा पार्षद, वरिष्ठ नागरिक आवाज मासिक पत्रिका के संपादक सरदारी लाल का विमोचन, जैन विंग कमांडर AC मोहला और बैक से सेवानिवृत्त चीफ मैनेजर सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां के पूजन के उपरांत मीनू बोस तथा बच्चों द्वारा सुमधुर सरस्वती आरती गायन के साथ किया गया। इसके बाद जहां सुप्रसिद्ध पंजाब विभूति कुलजीत सिंह ने सुंदर गजलें प्रस्तुत कर दर्शकों के बीच समा बांध दिया। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक समिति शालीमार गार्डन के सरदार हरप्रीत सिंह ने पंजाब भजन प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि श्री मधुर जी ने अपने शायराना अंदाज में कलिंगा जी बधाइयां देकर कृतार्थ किया। उसके बाद सभी मंचासीन अतिथियों ने अपने आशीर्वचनों द्वारा कलिंगा जी को बधाइयां दी। कार्यक्रम के दौरान कर्नल तुली नरेंद्र कौशिक, लेफ्टिनेंट कर्नल AS यादव, BK जोशी, मास्टर वीरेश चंद्र सिंह, धर्मेंद्र अरोड़ा ने कलिंगा जी को शुभकामनाएं दी। चैलेंज न्यूज के संचालक रणवीर सिंह और डे एंड नाइट यूट्यूब चैनल के संचालक दीन दयाल द्वारा कार्यक्रम की कवरेज की गई। उपस्थित महानुभावों में राम यादव, राधेश्याम सिंह, कंवलदीप कौर, प्रमोद सक्सेना, त्रियोगी श्री परमानंद। कार्यक्रम का संचालन कालीचरण द्वारा किया गया। श्री कृष्ण चंद्र मधुर जी जो 15-17 किताबों के लेखक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं सबसे पहले मुख्य अतिथि के लिए उनका नाम प्रपोज कर रहा हूँ और मधुर जी से अनुरोध है कि मैं आप सारी वजह से स्वागत जी आइए। सभी अतिथियों का वंदन, अभिनंदन। थोड़ा विलंब हुआ है जिसके लिए हमें खेद है, लेकिन एक फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। मैंने राजीव भाटी जी को टेलीफोन किया, उन्होंने तुरंत अपने रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर जी जो सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने माइक की व्यवस्था की। अब माइक हमारे पास है, इसलिए कार्यक्रम को हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व, क्योंकि पहले इस बात का निर्णय हो चुका था कि कौन मंच पे बैठेगा, तो अभी तीनों पार्षद नहीं पहुँचे। कोई बात नहीं, कार्यक्रम तो चलेगा ही। आपकी सबकी उपस्थिति जो है हमारे लिए गरिमापूर्ण है। बड़े हर्ष, गर्व, गौरव की बात है कि आप हमारे बीच में हैं और सभी मंच से असीम होने के हकदार हैं। तो सबसे पहले मॉडल जी को तो इस कार्यक्रम से जारी करते हुए सबसे पहले मैं हमारे यहाँ शालीमार गार्डन से गौरव बिंदु हैं और विंग कमांडर AS मोहला जी से मैं अनुरोध करूँगा कि कृपया मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। शिक्षा विधि भी है, बुद्धिजीवी भी है। ये वरिष्ठ नागरिक आवाज एक
पत्रिका निकलती है, मासिक पत्रिका है और ये वृद्धजनों से संबंधित है और वृद्धजनों का बड़ा ख्याल रखने वाले हैं। तो हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं श्री सरदारी लाल राठी जी। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि कृपया मंच पर आएँ। और मैं अनुरोध करता हूँ सरदार गुरजीत सिंह जी, ये आप बैंक से चीफ मैनेजर रिटायर्ड हैं, और कृपया आए, आप मंच ग्रहण करें। जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम चल रहा है और जिस पुस्तक का विमोचन हो रहा है, जिंदगी बदल गई, तो उसके वरिष्ठ लेखक पत्रकार श्री अमरजीत सिंह कलिंगा जी, आप आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सर इधर से करते हैं और इधर से
जी की बहुत अच्छी फोटो आई। गायक और पंजाब की विभूति श्री कुलदीप सिंह जी द्वारा कुलदीप सिंह जी को अनुरोध करता हूं कि वो अपनी सुरीली आवाज से कुलदीप जी आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए गुनगुनाने लगे। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, मुस्कुराने लगे। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। रब बंदे दी जात है को, जिवें कपड़े दी जात है रो, कपड़े दे विच वसिया, जिवें विच बंगे ने तू। आपे बोले, आपे है बोले, आप बुलावे, आप करे हो गुलाम फरीदा, जिथे आए ना हो करना ताड़ियों के साथ थोड़ा सा साथ देना मेरा, क्योंकि ताड़ियों से बड़ी कोई रिदम नहीं है। और देखते हैं कि किस मेले वाले ताल वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे। तू माने जाना माने दिलदारा, हंसाते तीनों रब मने। तू माने जाना माने दिलदारा, हंसाते तीनों रब मनिया। दस होर केड़ा रब दा दुआरा, होर केड़ा रब दा दुआरा, हंसाते तीनों सब मनिया। तो माने आना माने दिलदारा, हंसाते तीनों रब मनिया। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना। तेरी चौखट है मेरा मदीना, तेरी चौखट है मेरा मदीना। अब याद ना सजदा दोबारा, साथे तेनों सब मनिया। तो माने आना माने दिलदारा, साथे तेनों रब मनिया। तो माने आना माने दिलदारा, साथे तेनों रब मनिया। थैंक यू। नीतू राधा दिन शाम बन जावानी, तेरे लिए ही मैं करता दुआनी। एक प्यार की बात होती है ना, राधे कृष्ण का प्यार, अमर अमर प्यार जिसे बोलते हैं, सच्चा प्यार। नीतू राधा दिन शाम बन जावानी, तेरे लिए ही मैं करता दुआनी। बातों के लिए प्यार जैसे जवानी,
सामने सुनावानी सारी दुनिया दे सामने सुनावानी तेरे लिए मैं करदा दुआनी नी तू रात मेरे जान बन जावानी तेरे लिए मैं करदा दुआनी थैंक यू आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया जिंदगी के सफर में ये लेते हम। तो बस इसी के साथ जो है और आगे कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब पुस्तक का विमोचन हो रहा है। कलिंगा जा रहे हैं यह कविता साढ़े देश की प्रमुख कवित्री श्रीमती अमृता प्रीतम जी ने जो नहीं रही 1947 की बढ़ते समय हुई स्त्री की दुर्दशा का वर्णन करते हुए पंजाब के प्रमुख कवि वारस शाह को संबोधन किया है। मैं तुहानू गा के सुनाना। अज आखा वारस शाह वे कितों घबरावे
ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम गैप जो फिल्म करना पड़ जाता है। अभी हमारे बीच राजीव भाटी जी आने वाले हैं, तो तब तक जो है मैं कुलदीप जी से अनुरोध करूँगा कि कुछ और सुना दीजिए। और अभी भाटी जी को आना है, वो थोड़ी आने की देरी है। तो मैं राहुल शर्मा जी से कहूँगा कि आप कलिंगा जी के बारे में जो है 2 शब्द कहें और हम लोगों को सबको करता। सम्मानित मंच और अंकल अमरजीत जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पुस्तक विमोचन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे खड़ा करो, खड़े हो जाना। आज के साहित्य कार्यक्रम में मंत्री सभी वरिष्ठ अतिथियों और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी श्रेष्ठ अतिथियों का नमन, अभिनंदन, वंदन। 4 पंक्तियां आप सबके लिए मंच से और जो मेरे सामने बैठे 4 पंक्तियां सबके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। सदा सदा ये कामना, सदा सदा ये कामना, कायमिक समान, अभिनंदन होता रहे, बड़े सदा ही मान, आप सब घूमे भले, आए स्वस्थ शरीर, लक्ष्मी जी थैली भरे, विष्णु हरे कपी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आज से 10-15 साल पहले एक ऐसी शख्सियत से मेरा परिचय हुआ था जिन्होंने जो एक किताब लिख रही थी, नाम है उनका अमरजीत सिंह कलिंगा। तो उन्होंने सन 14 में एक समझ डाली थी, साहित्य की समझ डाली। मेरे पास आए, मुझे कहने लगे आप बड़े हैं, आप मुझे कुछ गाइड कीजिए। तो मैंने उन्हें एक शेर बोला था, सफर में धूप तो होगी, बड़ा प्यारा सफर है लिखने का। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, दौड़ में औरतें होंगे, निकल सको तो। तुम सफर को पार कर चुके हैं, क्या 3 पुस्तकें छप चुकी हैं। जिंदगी का आखिरी पड़ाव, सादा अपना विरसा, सोच समझ संभावना, ये तीनों प्रकाशित हो चुकी है। 4थी पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है, जिंदगी बदल गई तो। और 5वीं पुस्तक दूसरी पारी तैयार, ये है कलिंगा। कलिंगा जी के बारे में एक शेर है कि जब कभी मिलते हैं पाँव पकड़ लेते हैं, झुक के मिलते हैं। तो इसके इनके लिए मैंने एक शेर लिखा है, बोला था हम झुक के मिल रहे हैं, कमजोर मत समझ, हम झुक के मिल रहे हैं, कमजोर मत समझ, हर गाल चाहो लचकती जरूर है। इसे बहुत फूल कलिंगा, इसे बहुत फूल इतनी बड़ी बात कि जिन्होंने सन 14 में दीपक जलाया, वो दीपक आज भी जल रहा, वो दीपक बुझा नहीं, वो दीपक जल रहा है। फानूस बन के दिन की हिफाजत हवा करें, फानूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज
कलिंगा जी की वो क्षमा जो उन्होंने सन 14 में जलाई थी, आज भी चल रही है। जमीन हो तो रास्ते निकलते हैं, जमीन हो तो रास्ते निकलते हैं, हवा की ओर भी चुनाव चलते हैं। आज कलिंगा जी एक जाने माने सम्मानित लेखक हैं। हैदराबाद में इनको बुलाया गया, गोवा में इनको बुलाया गया। 10,000 लोगों ने, वरिष्ठ नागरिकों ने वहाँ पर इनकी पुस्तक पढ़ी, इनको सम्मानित किया। हैदराबाद में इनको प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस समय कलिंगा जी को मैं यूँ कहूँ कि इनकी पुस्तकों की ट्रांसलेशन भी हो रही है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो रही है। अब नहीं, क्योंकि थोड़ा कालीचरण ने मेरे बारे में बड़ा कुछ कह दिया, तो हंसवाणी सरस्वती ने मुझे इतना नवाजा है, हंसवाणी सरस्वती जी ने मुझे इतना नवाजा है जिसकी मेरी औकात नहीं। ये जो ज्ञान गायने का कर्म है, वरना मुझमें कोई बात नहीं, मेरे में कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है। जो कुछ है ज्ञान गायनी सरस्वती ने मुझे सब दिया है, जो दिया है मेरा वाणी ने मुझे दिया है। मेरे पास कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ, तो मुझसे ज्यादा बोलना नहीं चाहता। कि जिनके सौजन्य से इस कार्यक्रम की कवरेज हो रही है, जिनके सौजन्य से इस कार्यक्रम की कवरेज हो रही है, उनका नाम है श्री रणवीर सिंह रिंटू। और विश्व चैंपियन में ये जूडो कराटे में जो है मार्शल आर्ट में विश्व चैंपियन रहे हैं और 2 बार एशियन लेवल का, साउथ एशिया लेवल का मेडल मिला है और 7 बार नेशनल गोल्ड अवार्ड जो है भारत लेवल का मिला है। तो ये हमारे रणवीर सिंह रिंटू है जो आपका कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं, तो इनके लिए तालियां बजा के स्वागत कीजिए। धन्यवाद। उन दोनों का समन्वय, उन दोनों का संतुलन कहीं मिलता है तो राजीव भाटी जी के साथ मिलता है और सबकी बहुत इज्जत करते हैं और सबका फहराकर आपका स्वागत करें, तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक है वो दिलकश फूल, मुबारक है वो दिलकश फूल जो गुलशन की जीनत है। मुबारक है वो रोशनी क्षमा जिसमें नूर कुदरत है। मुबारक है वो हस्ती जिसका नस्ब व खिदमत है। ये हक है राजीव भाटी को जो हम सबके प्यारे हैं, ये सबके दोस्त हैं, हम सब हैं आपको के प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी, आपका जवाब ही नहीं है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो मैं चाहूंगा कि पुस्तक का विमोचन कर दिया जाए। कलिंगा जी आइए, पुस्तक का विमोचन हो जाए। ये कौन सा बाकी सबके आते हैं? दादी आप भी उधर आ जाओ। कॉपी और ले लो।
कलिंगा जी को आप सभी जानते हैं और मैंने जैसा देखा है कि वो एक नहीं 3-3 किताबें एक साथ में लिखते हैं और मैं भी आश्चर्यचकित होता हूँ कि 3 किताबें लिखना कौन सी पहले याद रखी जाए, कौन सी बात में रखी जाए, ये दुविधा हो जाती है। मेरे जैसे के लिए तो दुराशा हो जाती है, मगर कलिंगा जी सब में जो है चलते रहते हैं। कलिंगा जी के लिए 2 लाइनें मेरे एक कोई साथी हैं, बड़े अच्छे कवि हैं और मुझे वो पसंद आई तो मैंने दिए स्वभाव बना है जैसा भी वैसा ही वो रहता है, स्वभाव बना है जैसा भी वो वैसा ही रहता है, बहना ही स्वभाव जल का इसलिए वो बहता है, बहना ही स्वभाव जल का इसलिए वो बहता है, जीवन सबका बनता है अपने ही संस्कारों से और ऊंचाई हरदम मिलती है मन के उच्च विचारों से। तो ये कलिंगा जी को समर्पित में 2 सेकंड लिखे हैं। इस कार्यक्रम में अभी आप जो कलिंगा जी को सम्मानित करना चाहते हैं, इधर आके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आपको सम्मानित कर रही है। कलिंगा जी को आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उपस्थित आज इस प्रांगण में मैं सबसे पहले अपनी ओर से सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुलाकात का दौर जब होता है ऐसे कार्यक्रमों में होता है। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, बधाई कलिंगा जी के इस प्रोग्राम में आने का और इस प्रोग्राम को सफल बनाने का। इस प्रोग्राम में 89 हमारे दिल को देखकर मन अंतर आत्मा से लेकर और सारा एक गदगद हो जाता है। ऐसे हमारे मधुर जी जिन्होंने आज इतने ही मधुर जी किताब लिखते थे, मधुर जी और बहुत सारे मधुर जी उन्होंने यहाँ हमारे क्षेत्र में ला दिए हैं, जिसमें हमारे कलिंगा जी सर्वप्रिय हैं, कालीचरण जी भी उन्हीं में से हैं। ऐसे बहुत सारे जिन्होंने प्रोत्साहन से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हमारे मधुर जी, हमारे मोला जी उपस्थित मंच और संचालन कर रहे हैं हमारे कालीचरण जी, कौशिक जी, मुकेश अग्रवाल जी, जोशी जी, मित्तर साहब, सभी सुनीराम जी, तो सभी और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सभी सदस्य और मेरी माताएं बहनें और सभी सदस्य, आज आप एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जिस कार्यक्रम से आदमी की आत्मबोधता बढ़ती है, जो बुद्धि और बोधता से ही संबंध रखता है। ऐसे कलिंगा जी आदमी एक पेपर अगर लिखने बैठे तो नहीं लिख पाता, परंतु हमारे कलिंगा जी हमेशा 200-250 पेज की किताब लगातार लिखते रहे हैं और लिख रहे हैं। इतनी ही पुस्तकों का विमोचन तो मैं खुद कर चुका हूँ। ऐसे कलिंगा जी को मैं उनके चरणों में नंदन अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक वो हमारे बीच में रहे स्वस्थ और इसी प्रकार हम सबको प्रेरणा अपनी किताबों से देते रहें और इस क्षेत्र के लिए जो हमेशा समाज के कार्यों में लगातार रहे हैं, उन कार्यों के बीच में उन्होंने अब किताब जो लिखने का कार्य किया है। ऐसा कार्य भगवान की कृपा से ही होता है, अन्यथा बहुत मुश्किल होता है लिखना। तो मैं उनको बार बार उनके चरणों में नंदन अभिनंदन, उनका स्वागत और तहे दिल से मैं उनका
अभिनंदन करता हूँ। तो मैं आज आपके बीच में पार्षद के रूप में खड़ा हूँ। इस बात की भी आपको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके सहयोग से ये पद आपने जो मुझे गौरवान्वित किया है उसके लिए भी मैं आपको हमेशा धन्यवाद और आपको नंदन अभिनंदन आपके चरण कमलों में। तो मैं आपके बीच में जो कार्य के लिए आपने मुझे बनाया है उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कहीं भी आपके किसी कार्य में पीछे न हटूं और आपकी हर अपेक्षाओं पर खरा और पूरा उतरूं। इसी के साथ में मैं कलिंगा जी को फिर दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वह आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते हुए नई नई किताबें हमें प्रेरणा के और हमें सोच के लिए हमारी आगे जो भी हम कार्य करते हैं उनमें हमारा वो प्रेरणादायी बने, ऐसा ही मेरा भगवान से प्रार्थना है। इसी के साथ में मैं कलिंगा जी को बधाई देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय कलिंगा जी। धन्यवाद भाभी जी। मुझे कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि भाभी जी जो है, सांसद तो बहुत सारे लोग होते हैं मगर अच्छा वक्ता होना ये अलग बात है। और ये चीज भाभी जी के अंदर मिलती है कि अपने वक्तव्य में कुछ भी बातें नहीं छोड़ते, सबको कवर करते हैं, सिर्फ बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को। तो आपको यहाँ पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और एक छोटी सी घोषणा थी। ये जो पुस्तक है इसकी 595 रुपये कीमत है, मगर आज के लिए कलिंगा जी ने उसको 300 रुपये कीमत रखी है। जो भी सज्जन लेना चाहें अपना कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी कॉपी हैं। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है मैं मौला जी से रिक्वेस्ट करूँगा। मौला जी हमारे विंग कमांडर श्री एसपी मौला जी बड़े ही हमारे शालीमार गार्डन के जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से एक हैं और आपका आशीर्वाद हमारे जैसों पर हमेशा रहा है। तो मौला जी आप कृपया जी का उत्साह। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने मौका दिया आपको बधाई देने का। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे मन में बहुत दिन से कुतूहल था कि इंसान जो सोसाइटी में इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस को जाना विरासत में अगली जनरेशन के लिए, ये अपने से कितने लोग कर पाते हैं और ये सोच कितने लोगों में आती है। एक लेखक जो कि आप हैं, मधुर जी हमारे, और यहाँ का माहौल ही काफी एक हमारा सौभाग्य है कि हम इसी में रहते हैं। और कलिंगा जी एट ए टाइम 3 किताबें लिख सकते हैं, उनकी क्षमता नहीं है। कैसे कोऑर्डिनेशन करते होंगे तीनों किताबों में, भूमिका को कामयाब करते हुए आगे बढ़ाते होंगे। तो आप इसका कैलिबर जरा इमेजिन करिए, कितना हैरानी की बात है। और हम आपके बीच में रहते हैं, चाहे आप इतने सम्मानित हैं लेकिन इतनी गहराई के आदरणीय हैं आप, ये आज जाके मेरे को फील हो रहा है। मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ, मुझे ये सब बोलने का मौका मिला है। बहुत बहुत बधाई होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दौलत साहब, आपने बहुत अच्छा बोला जो है। पर आप जो एक प्रश्न हमारे सामने डाल दिया है कि कीमती किताबें कैसे लिखते हैं।
अब ये हमारे बीच में प्रोफेसर जैन साहब मौजूद हैं, ये तो और आप शिक्षाविद रहे हैं, तो जैन साहब ही बता पाएंगे कि कैसे संभव है। मधुर जी पधारे हुए मंच पर अन्य सम्मानित सभागार उपस्थित सभी लोग, वास्तव में मुझे यहाँ बैठा दिया गया है, बैठा नहीं। जब भगवान राम वनवास के बाद अयोध्या पधारे तो उनके राज्याभिषेक की पुनः व्यवस्था की गई और भरत आदि भाइयों ने सबने कहा कि हम आपका राज्याभिषेक करेंगे, प्रभु वो लिस्ट बता दीजिए कि किन किन को आमंत्रित करना है। हमने ये लिस्ट तैयार की है। उसमें लिस्ट में विभीषण लंकाधराज, सुग्रीव, उनके अनन्य मित्र, हनुमान जी, तमाम लोगों के नाम थे, जिस धर्म के राजाओं के नाम थे। तो उन्हें दिखा दी गई। उन्होंने कहा भाई तुम जैसे करना चाहो कर लो। उनका स्वभाव था मधुर जी की तरह मृदु स्वभाव था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वो चल दिए। लेकिन जब लिस्ट एक तक वो जानने लगे तो उन्होंने पुनः बुलाया, लक्ष्मण से जाकर प्रभु बुला के लाया। उन्हें भरत आए और कहा आदेश प्रभु बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा भैया एक काम कर, इस लिस्ट में एक नाम रह गया है जिसे मैं चाहता हूँ और वो है केवट का नाम। उस केवट के माध्यम से ही हम गंगा को पार कर सके थे, वहाँ जा सके थे जहाँ हमारा उद्देश्य था। मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ इन अयोध्या वासियों का, इन सभी राज परिवार के सदस्यों का और मुख्यतः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम श्री का आभार प्रदर्शित करता हूँ जो मुझे यहाँ मंच पर बैठा दिया। अब प्रश्न छोड़ दिया कि आप शिक्षाविद हो, भाई मैं क्या हूँ, रोजी रोटी के लिए पेट का भूख रहती थी, नौकरी करती। अब 20 साल हो गए, रिटायर हो गए, अब बेरोजगार घूम रहा हूँ। तो जो भी अब वो पकड़ लेता है कि साहब आप ये बताओ, तो जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसको 3 नहीं 10 काम बता दीजिए, उसके पूरे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय कलंगा जी के ऊपर मधुर जी की कृपा है, इसलिए ये 10 पुस्तकें मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तो जवान है, भावना तो मधुर जी की है। मैं एक बात बता दूं, गंतव्य तक पहुँचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संभवतः मैं यहाँ ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबसे कम लोगों को जानता हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा माध्यम है जिसने मुझे कलिंगा जी तक पहुँचाया है। वहाँ तक मैं पहुँच सका हूँ, उनके शरण में आ सका हूँ या उनकी वंदना या नमन करने के काबिल बना। समय 2 मिनट का दिया गया था, अब कम होता हो गई हो गए नहीं हो गया तो मैं मान के चलता हूँ। कलिंगा जी सारी इतनी बात है, वो कि मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए। उम्र का कोई पड़ाव है, खुद ही कहते हैं कि कोई पड़ाव नहीं है, उम्र नंबर से नहीं होती है, यहाँ सोचने से होती है। वो के मायूस नहीं हूँ शाम से ढलते रहिए, ये जिंदगी घोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पैर पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। चले बेटी, चले बेटी, चले बेटी। मैं आपको मंगल कामनाएं दूँ, शुभकामनाएं दूँ, या आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करूं, या मधुर जी से कहूं कि लगे रहना और लगाए रहना। इन्हीं
शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराट दूंगा और पुनः प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपको इसी तरह की उपदेशा है, शक्ति मिलती है और 3 कहीं 30 किताबें शामिल है। धन्यवाद। बहुत सुंदर जैसा आपने इतना सुंदर रामायण का प्रसंग देकर और वो बात कह दी कि हम कुछ कहने को बचा नहीं, हम समझ गए जो समझना चाहते थे वो हम समझ गए। और आप लोगों का आशीर्वाद है तो अब आगे में देखिए एक जो संपादक महोदय बैठे हुए श्री सरदारी लाल जी जो है उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार प्रकट कर सबको प्रसाद कर। संचालक जी और बुद्ध भाइयों और जो लेखक जो है वो समाज का आईना होता है और कलिंगा जी विशेषकर बुजुर्गों के लिए जो लिखते हैं, मैं समझता हूँ वो अभिव्यक्ति है बुजुर्गों की। और एक बात फिर आपको कहना चाहता हूँ कि लेखक वही लिखता है जो हम सोचते हैं, हम समझते हैं और हमारी संवेदनाएं, समाज की जो संवेदनाएं, समझ और सोच होती है, उसी को अगर अपने लेखन के द्वारा वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उसी को हम लेखक कहते हैं, उसी को साहित्यकार कहते हैं, उसी को कवि कहते हैं। और कलिंगा जी हमारे संपर्क में भी 2-3 वर्ष पहले ही आए, लेकिन मैंने इनकी पुस्तकों को देखा और मेरे बहुत सारे मित्र और हमारे जितने भी दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक संगठन हैं, सभी लोग इनकी पुस्तकों को ले जाते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं कि इन्होंने बुजुर्गों को एक आवाज़ दी है। बुजुर्गों को जो आज के युग में या आज के दौर में जो बुजुर्ग एक सहन कर रहे हैं, उपेक्षा का माहौल है समाज के अंदर भी और सरकार की तरफ से भी कोई कार्य हो नहीं रहा जो हम अपेक्षाएं करते रहे। तो कलिंगा जी ने बुजुर्गों की आवाज़ बनकर उभरे हैं और इन्होंने 4 पुस्तकों का जो प्रकाशन किया है, जो लेखन किया है, एक जिंदगी बदल गई। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही, जो भी व्यक्ति पुस्तक को पढ़ेगा, कहते हैं कि हमारे 4 वर्ण हैं और ये आखिरी वर्ण की बात है, शायद जिंदगी बदल गई। तो मित्रों, जिंदगी बदलती है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संकोच नहीं है और कोई हमको गुरेज भी नहीं है इस बात स्वीकार करने की। बचपन आता है, जवानी आती है, प्रौढ़ता आती है, फिर बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद अंतिम यात्रा शुरू होती है। तो कलिंगा जी ने बुजुर्गों के लिए एक ऐसा, मैं समझता हूँ, ऐसी बातें कही हैं जिनसे हमको बहुत आभार होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बुजुर्ग अपने आखिरी दौर को भी कैसे गुजारें, इन्होंने व्यवहारिक बात की है और वही बात की है जो बुजुर्गों के साथ गुजरती है। मैंने पहले भी कहा था और आखिर में एक बात कह के फिर बात करता हूँ कि लेखक वही होता है जो हमारे अभिव्यक्ति को अपने द्वारा, अपने जज्बात के द्वारा उसको पुस्तक में या किसी पत्रिका में या किसी और भी किसी कागज़ के द्वारा उसको अभिव्यक्त करें। तो कलिंगा जी को धन्यवाद इस बात के लिए कि उन्होंने समाज को, खासकर बुजुर्ग समाज को, एक बहुत बड़ा आईने का काम किया, उनको एक मार्गदर्शन दिया है और जहाँ भी ये जाएंगे बुजुर्ग समाज हर समय इनका सम्मान करता रहेगा। हमने पहले भी सम्मान किया है, आगे भी सम्मान इनका करते रहेंगे। हमारा ये दायित्व है, हमारा फर्ज है 60+ के लिए जो इन्होंने कार्य किया है और इस उम्र में भी कर रहे हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, खासकर हमारे देश में तो शायद ही मिले। मैंने भी बहुत जगह में
गया हूँ, देखा भी है। ये हैदराबाद से सम्मानित इनको किया है कौन ने, जो ऑल इंडिया की फेडरेशन है, जो 29 स्टेट में जिनका नेटवर्क है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उस संस्था ने हैदराबाद में सम्मानित किया। कुछ सोच समझ के ही किया होगा, वो कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है। तो आपने जो काम किया, हम उम्मीद करते हैं, भगवान से ये दुआ करते हैं कि आपको लंबी उम्र दे, आप ये कार्य करते रहें, बुजुर्गों का एक रास्ता दिखाते रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ कलिंगा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आज आयोजन करता है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उनको सम्मान दिया, आपने उनके सम्मान में ये आयोजन किया। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आपका धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है बहुत ही सुंदर शब्दों में जो है, थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। और ये लेखक समाज की आवाज़ होता है, ये बिल्कुल सच है। और हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत जो हैं श्री मधुर जी हैं, और कलिंगा जी मेरे से काफ़ी बड़े हैं, मगर उनकी प्रेरणा से हम भी उस लाइन में शुरू हो गए। एक मैं भी हूँ, एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बैठे हैं अजय सिंह यादव जी जो हैं, उन्होंने भी कई किताबें लिख डाली हैं। जो हम लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं। जो है मैं पर्यावरण का लिखता हूँ, साफ फौज के बारे में लिखते हैं, और कलिंगा जी ज़्यादातर साइकोलॉजी और वो समाज के बारे में लिखते हैं। जो तो ये एक अच्छा मंच हो गया है। हम थोड़े से लोगों का जो मतलब सब तरफ से आशीर्वाद ले रहा है, और अपने वो है इस श्रृंखला में अब जो है मैं अनुरोध करूँगा सरदार गुरजीत सिंह जी से, आप बैंक से चीफ मैनेजर रिटायर्ड हैं, और कलिंगा जी के बारे में जो है आप कलिंगा जी से मेरा परिचय अभी हाल ही के दिनों में पुस्तक विमोचन के समय हुआ, और इसी बातचीत में मुझे पता चला कि वो लेखक के अलावा एक बहुत ही सीनियर एयर वेटरन भी हैं। उन्होंने एयरफोर्स में भी, भारतीय वायुसेना में भी 9 साल सेवा की है देश की। मैं उनको इस नई पुस्तक के विमोचन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आगे भी वो इसी तरह से समाज का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी मेरे आदरणीय भाई और मैं सबों का स्वागत करता यहाँ। मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना पर्सनल लाइफ में है, इसकी जरूरत है क्या? ऐसे बोल रहे पता नहीं मुझे समझ नहीं। ठीक है, आ रही है आवाज़, आ रही है। मैं आई गो बैक 20 ईयर आज मैं नमस्कार आज से 20 साल पीछे की बात बता। When I came in contact with Mr. अमरजीत सिंह, आप काफी लोग, मैं ही नहीं, आप काफी लोग जो इनके संपर्क में पिछले 15-20 साल का आया, they see a tremendous change in his personality. मैं आई वॉज टेकिंग आम आदमी है जैसे मिल रहा है, आई नेवर केयर सो मच फॉर इट। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल, थैंक यू। एज ए फ्रेंड आई ट्रीट इट।
कई बार मेरे साथ ये गए 2000 ये बात है 1995 से आते तो मैं काफ़ी जगह नियम देगा और मेरे को बाद में कमेंट्स कर करे कि यार वेरी टिपिकल पर्सनैलिटी अमंग पीपल। मैंने कहा है मेरे फ्रेंड तो मैंने देखा इनको कहाँ से किस लेवल से उठ के आज एक सम्मानित पद से आया। एक बहुत बड़ा ट्रमेंडस चेंज लाइफ में इन्होंने करके दिखाया। हम भी लोग साथ ही रहे हैं, हम में से कोई नहीं कर पाया। क्या है अभी कई ने बोला कि मधुर जी के संपर्क में रहे, इनके में रहे, इसने बोला मधुर जी के संपर्क में काफ़ी लोग रहे, मैं भी रहा और भी रहे। वाई दे डोंट, लेकिन क्या है मैंने जो देखा एक जिज्ञासा, एक काम करने की इच्छा, एक लगन, उस लगन ने इनको कहाँ उठाया और वो लगन अभी भी खत्म नहीं हुई है। अभी 4 बुक लिखते हैं जो भी है और ये बुक ऐसे ही नहीं है। इन बुक के मैंने पढ़ा है कुछ बीच में, इतनी मॉरलफुल और इतनी हेल्पफुल टू एवरीवन ऑफ अस। बहुत बटे हुए आपके हर क्वेश्चन का जिंदगी में जवाब ये बुक दे देंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। बहुत ही इन्होंने कितनी लेबर करी है। आई डोंट गो फॉर हिज एजुकेशन, नॉट टू गो। मैं कबीर जी की तरह बात करूँ कहाँ से कहाँ ये उनके कोई मुकाबला नहीं है। ये इतने हाईली एजुकेटेड ना होते हुए भी हम सब एजुकेटेड लोगों का सफर पार हो रहे हैं। दैट इज हिज ग्रेटनेस, इट इज हिज लेबर। ये इनकी जो है इच्छा, ये इनको यहाँ ले तो मेरा इनसे सीखना एक ही है कि अगर आप में एक चिंगारी, एक लगन कहीं लगी हो तो चिंगारी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, लेकिन वो लगन तो चिंगारी हर आदमी में नहीं लगती है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी, वेरी मच डिलाइट कि आज इसने हमारे ऊपर भी हाथ फेर दिया। आई कम अंडर हिज मोटिव, आई वेलकम हिम, आई थैंक हिम, आई गॉड ब्लेस। थैंक यू। Thank you, sir. Very much indeed. We are also very happy, and I, on behalf of our guest, pay my thanks to you. सम्मानित बुजुर्ग, सम्मानित मंच, सम्मानित बहनें और भाई, सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आज पुस्तक विमोचन समारोह जिंदगी बदल गई तो का विमोचन हो रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं मुझे पता, लेकिन जब से मैं सम्मानित बुजुर्ग अमरजीत सिंह कलिंगा जी को मिला हूँ, इनको मिलते ही मन प्रसन्न हो जाता है। कलिंगा जी पीछे लॉकडाउन में मुलाकात हुई, कलिंगा जी घर घर में टिफिन भेज रहे थे। मुझे कहा गया कि वृद्धि साहब आप कुछ मदद करेंगे। मैंने कहा नहीं, हम तो आपके सामने गिनता भी नहीं है, हमारी जहाँ भी आप ड्यूटी लगाएंगे हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैंने भी सेवा ली मेरे घर से क्या परमात्मा के घर से। जब भी उन्होंने ऑर्डर करा, जब भी हुक्म करा, हम तैयार रहे। हमारे घर से भी टिफिन जाता रहा। इन्होंने 3-3, 4-4 मंजिल चढ़ के हम हैरान थे, खुद जाके बुजुर्गों को टिफिन सप्लाई करा। ऐसे व्याप्ति दुनिया या मैं या सब हम बातें बहुत कर देते हैं, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कलिंगा जी जब से मुलाकात है मुझे करीब 30-35 साल यहाँ हो गए होते रहते। हमेशा ही अच्छे कार्यों में, किताबों में, अखबारों में बुजुर्गों की सेवा में लगे रहते हैं।
लॉकडाउन के अंदर मैं 2 बार गुरुद्वारा शालीमार गार्डन से प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। लॉकडाउन के अंदर पप्पू पहलवान जी, संजीव शर्मा जो इस इलाके के जानी मानी हस्ती है, अजीत भाटी जी बैठे हैं, हमारे पुराने परिचित आज मौजूदा पार्षद हैं। 1000 से 1500 2000 लोगों के लिए वाटा चौक पे जो अंदर जाके मंदिर है उसके बराबर एक बिल्डिंग है, वहाँ से 2000 लोगों का 1500 2000 लोगों का रोज लंगर बनाकर पकाकर कारों से टेम्पो से हर कॉलोनी में भेज की सेवा करी है। और ऐसे बुजुर्ग सन्मानक हमारे बीच में हैं, जितने भी सम्मानित लोग बैठे हैं। ज़्यादा मेरा 2-4 लोगों से वास्ता है। कश्यप जी हैं, लेकिन जी अभी ऑफिस में भी गए थे, इन्होंने मुझे लॉकडाउन के लिए जो सेवा करी थी उसके लिए सम्मान करा। सम्मान करने लायक मैं नहीं था, अकेले के बराबर मुझे इनको सम्मान करना चाहिए। इन्होंने मुझे सम्मान करा, मुझे सर्टिफिकेट दिया और मैं हमेशा कलिंगा जी ये सम्मान मुझे भाटी जी बैठे हैं, जहाँ आप कहोगे दान मान धन से हर प्रकार से आपके हमेशा साथ खड़ा होगा, दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। कलिंगा जी के लिए 2 लाइनें, सम्मान बुजुर्गों के लिए 2 लाइनें। दिल दौलत है तेरी जदों मर्जी खर्च लवी, दिल दौलत है तेरी जदों मर्जी खर्च लवी, ये जान गरीबां दी जिथे मर्जी वरत लवी, ये जान गरीबां दी जिथे मर्जी वरत लवी। वैसे तस्वीरां में तेरी पहुंच खुदा तक है, वैसे तस्वीरां में तेरी पहुंच खुदा तक है। कदे मुश्किल पै जावे, कदे मुश्किल पै जावे, बंदे नू परख लवी, कदे मुश्किल पै जावे, बंदे नू परख लवी। जय श्री राम। सबका सम्मान, सबको वेलकम किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने तो गाँव में सारा कर दिया और बड़ा अच्छा लगा। अब मैं हमारे बीच कर्नल तुरी साहब, तो मैं तुरी साहब से अनुरोध करूँगा कि कलिंगा जी के बारे में कुछ जरूर बोलें। बैठ लीजिए सर, कोई बात नहीं। जी और उपस्थित मुझे को मौका दिया आज छोटे भाई वती सिन्हा के बारे में कुछ बोलने के लिए। मैं आपको सिर्फ थोड़े से लफ्जों में बताना चाहूँगा कि ये किताबें जो लिखते हैं ये उस दिल से लिखते हैं जो उनको समझने में टाइम लगता है। मैं इनकी किताबें एक हफ्ते में 5 दिन में खत्म कर देता हूँ, उसके बाद 2 साल तक एक किताब खत्म नहीं कर पा सकता। ये इतने डीप चीज़ें लिखते हैं हमारे फायदे के लिए कि हम सब उसको समझने में शायद टाइम देते हैं। ऐसे लोग धरती में आते मैं कहूँगा हम सबका फायदा करने के लिए हमें पकड़ है कि भगवान ने कृपा की कि इनको हमारे बीच में भेजा। मैं ये कहूँगा कि उस चीज़ को मानते हैं कि खुशी अपने में नहीं होती, हम कितने खुश हैं वो हमको नहीं जानना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरे कितने खुश हैं। यही इनकी सबसे बड़ी चीज़ है जो हमेशा लिखत में इनके आती है। मैं जितना भी बोलूँ मैं कहूँगा बहुत कम है। मैं यही कहूँगा परमात्मा इनको श्रेय देना, उम्र देना और हमारा साथ देना।
जहाँ तक हो सके हमारा साथ देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि मैनेजर साहब ने बताया कि 8-9 साल ये 5 सैनिक रह चुके हैं, तो मैं सैनिक की बात करता हूँ। जो 8-9 सालों में इन्होंने सीखा सैनिकगिरी की, उसके 3 आयाम, जो जुनून और जज्बा, ये तीनों चीज़ें सैनिक में होती है। अगर सैनिक 7-8 साल रह चुका है तो ये चीज़ जिंदगी भर खत्म नहीं होती है। बोलते हैं सैनिक जब मरता है तब भी सावधान रहता है, तो इसी तरह हमारे कलिंगा जी भी हैं, ये आज भी सावधान है। इनके अंदर जोश है, जुनून है और जज्बा है। इसी जोश, जुनून और जज्बे को लेकर मैंने भी 4-5 साल पहले जब इनके संपर्क में आया तो मैंने भी किताबें लिखनी शुरू कर दी। हालांकि ये बड़ा विचित्र बात है, कोई सैनिक किताब लिखे, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लेकिन मैंने लिखा यहीं को देखकर मैंने 3 किताबें लिख डाली, और भी कई आएंगी अभी, अगर इनका आशीर्वाद रहा तो मैंने देखा है इनके अंदर 3 चीज़ें जो मैं बता था, जो जुनून और जज्बा, ये कूट कर भरा है। ये वो सैनिक हैं जो अगर प्रभु के प्यारे हुए तब भी सावधान ही रहेंगे, और एक सैनिक के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी होता है। उसके सावधान हालत में पता नहीं अभी कितनी लेखनी लिखते जाए, किताबें जाएगा। हमारे तरफ से इनको बहुत बहुत आभारी हूँ, और भगवान से दुआ करता हूँ कि इनको भगवान अच्छी सेहत दे, ताकि ये ज्ञान गंगा लाकर हमें अनुग्रहित करते रहे। धन्यवाद। और लेखन के बारे में बता दिया है। मैं इतना कहूँगा कि कलिंगा जी एक लेखक के साथ साथ एक बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। किसी की भी मदद के लिए, अभी जैसे बीच में कहीं जिक्र आ रहा था कि कोविड के समय में इन्होंने कुछ किया, जैसे खाने वगैरह का, लेकिन उसके अलावा भी अगर कलिंगा जी को कहीं से अपने जानकार लोगों के बारे में कोई जानकारी मिल जाएगी तो कलिंगा जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मैंने खुद अपना जीवन का अपना मैं उदाहरण हूँ। कलिंगा जी हमेशा सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का उस जगह रहे हैं। मैं कलिंगा जी को एक बार और धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भगवान करे कि उनको लंबी आयु मिले, जिससे वो आने वाले भविष्य में भी इस तरीके के कार्यक्रम और इस तरीके की किताबों का विमोचन करते रहें। धन्यवाद। मैं अमरजीत जी का कहने के लिए तो दवा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने बोला लगभग पिछले 15 साल से मैं रेगुलर वॉच कर रहा हूँ उनको, उनकी दिनचर्या को वॉच कर रहा हूँ, और जिस प्रकार से वो कर्मठ होते हैं सबके लिए, अपनी हेल्थ की परवाह ना करते हुए भी खड़े रहते हैं। अपने कोरोना समय में भी वो समय खड़े रहे, जब इनको खुद को कोरोना हो गया था, उस समय भी सप्लाई बाधित नहीं हुई। जो भी है फूड सप्लाई चेन अपना चला रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और आज का विचार ये है कि जो इन्होंने पुस्तक लिखी है जिंदगी बदल गई, तो इनसे तो मैं वैसे ही बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और ये बुक बहुत से लोगों की जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। इसको ध्यान से पढ़िए। मुझे लगता है इनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उससे गेन करके हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इस एज में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है कि हम लोग भी उसी तरीके से जीवन में अपने आगे बढ़ें। धन्यवाद। हमारे यहाँ के बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें और मंच पे बैठे हमारे बुजुर्ग साथी, मैं कलिंगा जी का को मैं बुजुर्ग नहीं मानता, वो मेरे हद्दिल अजीज दोस्तों में एक है। जो उन्होंने हमें बहुत ही ऐसी अच्छी बातें सिखाई जो कि आज तक हम उन पर अमल करते हैं।
कलिंगा जी का हर चीज़ में जो भी राय देते हैं, जो भी सलाह देते हैं, बच्चों की तरह बहुत अच्छी सलाह बनती है और उसमें हम कामयाब होते हैं। मैं कलिंगा जी को उनकी ये चौथी पुस्तक के विमोचन पर हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो आगे भी कुछ ऐसा ही लिखते जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ी को उससे कुछ प्रेरणा मिले। कलिंगा जी, आपको बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आप हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। और दूसरा आशीर्वाद हमारे मधु जी का, जो सही दिशा में और सही वक्त पर तीर मारना सिखाते हैं, हम उनके भी बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। आप सभी आदरणीय 2011 में शालीमार में मेरा आगमन हुआ। बहुत थोड़े से अंतराल में मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय पुलिस साहब, मधु जी, कलिंगा जी संपर्क हुआ। सोशल वेलफेयर के कारण बहुत सारे लोगों का संपर्क हुआ। कलिंगा जी जिस पैंडेमिक में जो सेवा की, उससे मेरे मन में एक प्रेरणा जगी जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। कलिंगा जी ने टिफिन भिजवा के घरों में भिजवाया और उस सेवा को वो अनुबंध कर रहे हैं। ये पुस्तक जब ये अपने प्रोसेस में थी तो मुझे इसको देखने का और बाकी पुस्तकों को देखने का मौका मिला। उनके घर पे जाने के बाद देखा, मैंने एक छोटी सी प्रेरणा नोट से ली। मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए, तो मैंने अपने घर में काम करने वाली 2 महिलाएं, एक हमारी काम वाली बाई है और एक खाना बनाने वाली, मैंने उन दोनों के एक बच्चे की शिक्षा का दायित्व 12वीं तक अपने ऊपर लिया और इसके लिए कलिंगा जी को धन्यवाद जाता है। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और मैं उस काम को कर। दूसरी बात, कलिंगा जी की पुस्तक न केवल वरिष्ठ जनों को बल्कि संघर्ष से जुड़ती हुई युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करती है अपने बुढ़ापे को बुढ़ापा ना बनाने के लिए। और अभी बैठे बैठे मुझे शिवाजी महाराज का स्मरण हो रहा है। वो हर परिस्थिति में कैसे अपने आप को फॉर्म कर लेते थे और कलिंगा जी ऐसी झलक लगी तो मैं उनके लिए केवल 2 पंक्तियां आपके अनुमति से कहना चाहूँगा। सूर में शिवाजी वांगू, सूर में शिवाजी वांगू, सूर्या ललकार डॉक्टरे तू होम देवी अपनी जान दे, डॉक्टरे तू होम देवी अपनी संतान दे, डॉक्टरे करे जतोई करखान डॉक्टरे जात को, सूर में शिवाजी वांगू, सूर्या ललकार। धन्यवाद, धन्यवाद। मास्टर जी, प्रोग्राम को तमाम करते हुए बीच में जो हॉस्पिटलाइज रहे हैं तो